ये तो सारी वो फॉर्मुलेशन है जो हम बना रहे हैं तकरीबन 90 जानवरों के लिए, 90-95 जानवरों के लिए। अच्छा जी, मैं बना रहा था ज़रा घी की वीडियो, लेकिन अभी एक अचानक आ गई है गाय नहीं, सॉरी गाय बोल दिया, बछड़ी। एक अगर सिंगल जानवर का पेड़ा बनाना है आपने 300-400 ग्राम का। मैं फिर से रिपीट कर दूं ये बात कि सूजी हमने कम इसलिए डाली है कि सिर्फ मैंने दूसरी जगहों पे फॉर्मुलेशन देखी है, फिर मैंने अपनी जो रिसर्च करी और एक तजर्बा किया, उसमें फ़र्क यही है कि उसमें उन्होंने कि जो लोग सूजी की तादाद ज़्यादा रखते हैं वो बेसिकली सूजी का हलवा बना रहे होते हैं। ये सूजी का हलवा नहीं है, एक डिफरेंट, एक नई चीज़ आप इसको कह लें। तो फिर खिलाते हुए आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से खिलाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाजिर हैं और टॉपिक ये है कि जानवरों को सर्दियों के अंदर आपको पता है कि घी खिलाया जाता है, हर फार्मर खिलाता है और हम भी पिछले 3 साल से, यानी कि अब हमारा 3रा साल चल रहा है और खिलाते हुए आ रहे हैं। मगर पिछले 2 सालों में मैंने जिस तरीके से घी खिलाया है उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, बट अभी मैंने इस साल कुछ और फॉर्मुलेशन ट्राई करी है, उसका ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट नज़र आया है। तो तजर्बे से इंसान जो है वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीख रहा होता है। तो वो इंशाल्लाह रेसिपी पूरी फॉर्मुलेशन आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है इंग्रेडिएंट्स जो उसके अंदर हम घी के साथ ऐड करने वाले हैं वो तो अहम है ही है, लेकिन उसके साथ सबसे ज़्यादा अहम है उसका बैलेंस, उसका रेशो। इसके चीज़ के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो एक टेक्निकलिटी है, वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि भाई हम इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ की क्या इफ़ादियत है। अब देखें, घी जो है ना वो सबसे पहले घी है ऑब्वियसली, जो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा इस पूरे फार्मूले में। अब घी के हवाले से ये है कि फ़ैट का सोर्स है, सबसे बड़ा जो सोर्स है फ़ैट, हमें उसको चर्बी बनानी है, जानवर की गोलाइयाँ जल्दी हो जाएं, इसके लिए हम घी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसका सीना, दस्तियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें और कमर की पीछे जो हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा जल्दी छुप जाएँ, इसलिए जो है वो घी दिया जाता है। अब वैसे जो है ना ये जानवरों की कोई अपनी उनकी कोई बेसिक बायोलॉजिकल डाइट नहीं है, घी हो गया या मक्खन हो गया, लेकिन हमारे यहाँ कराची में जो फार्मिंग हो रही है उसमें इसलिए दिया जा रहा होता है क्योंकि हमें कम टाइम के अंदर एक नॉर्मल नस्ल के जानवर को जो है ना वो कम्प्लीटली उसको गोल करना होता है, जो क्लाइंट्स की तरफ से या शौकीनों की तरफ से एक डिमांड होती है। 1 साल के अंदर यानी 2 दांत की पलाई के ऊपर जानवर को अगर आपको मुकम्मल अच्छी उसकी गोलाइयाँ कम टाइम में लेकर आनी है तो उसके लिए फिर ये घी, मक्खन वगैरह सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब घी जो है वो तेज़ सख्त सर्दी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे बेसिकली जो लॉजिक है वो ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी डेंसिटी होती है घी की, बहुत आप अगर कोई रोगनी खाना खा लें घी वाला तो वो भी आपका एक हैवीनेस आपको फील होती है। तो इसलिए जो है ना ये सख्त सर्दियों के अंदर इसीलिए खिलाया जाता है कि रात भर जानवर एक जुगाली करके थोड़ा बहुत हज़म कर लेता है और अगले दिन जो है ना उसकी हैवीनेस किसी हद तक ख़त्म हो जाती है, तो अगले दिन वंडा नहीं छोड़ता, वंडा जानवर अपना किसी हद तक पूरा खा लेता है। लेकिन गर्मियों में अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जानवर गर्मी में वैसे ही वंडा अपना सही तरीके से नहीं खा रहे होते, तो फिर अगर आप कोई एडिशनल चीज़ बहुत ज़्यादा इस तरीके की दे दें, हैवी चीज़, तो वो वंडा और अपना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। तो घी से फ़ैट मिलता है, दूसरा एनर्जी मिलती है। अब बात यह है कि एनर्जी जो है वो जानवर को, उसका जो दोपहर में वंडा खा रहा है, शाम में जानवर, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो कि एनर्जी का सोर्स हैं। जैसे कि सबसे ऊपर जो है वो दलिया है गंदम का, वो एनर्जी का सबसे बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा जो है उसमें अपना खल है, उसमें एनर्जी भी है लेकिन प्रोटीन ज़्यादा है। इसी तरह चना अट्टी है, उसमें थोड़ी एनर्जी भी है लेकिन प्रोटीन ज़्यादा है। तो एनर्जी और प्रोटीन जानवर को शाम के वनडे में ऑलरेडी मिला हुआ होता है। अब आप 1-1.5 घंटे के वक्फे के बाद, तूड़ी लगने के बाद आप दोबारा जब उसको घी खिला देते हैं तो इतना ज़्यादा उसके र्यूमन जो एक अंदर ओजड़ी है जानवर की, उस पर इतना ज़्यादा एक बोझ हो जाता है, एक बर्डन पड़ जाता है कि जानवर के लिए उसको हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उमूमन ऐसा आप लोग देखते होंगे कि अगले दिन जानवरों को जो है ना वो अगर आपने थोड़ी सी भी घी की क्वांटिटी बढ़ा दी तो वो मोशन लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अब जो नेक्स्ट हम इसके अंदर चीज़ें मिला रहे हैं वो इसलिए मिला रहे हैं, नंबर 1 के ऊपर आ जाती है, घी के साथ आ जाती है सूजी। तो सूजी आपको पता है आटे की सूजी होती है। अब इसमें जो है ना एक अहम चीज़ है इसका रेशो। आप अभी मैं एंड में आपको ये सारी चीज़ें अभी हम बनाकर भी दिखाएंगे, इसको बनाना कैसे और इसको खिलाना कैसे वो भी चीज़ें दिखाएंगे। तो सूजी क्या किरदार अदा करती है, सूजी भी एक एनर्जी का सोर्स है, लेकिन घी जो फैट क्रिएट कर रहा है ना उस फैट को एब्जॉर्ब कराने के लिए
आपके रिब्स के अंदर, आपकी जो है वो थाइस के अंदर, जानवर की सीने के ऊपर, चेस्ट पर, उसको सही तौर पे जो है ना एब्जॉर्ब कराने के लिए ना, डाइजेस्ट कराने के अंदर सूजी मिलकर मदद देती है। ठीक है, जल्दी जो है ना वो आप समझे कि घी हज़म हो जाता है सूजी की वजह से, उसके अपने अंदर भी एनर्जी है। अच्छा, अब सूजी और घी जब मिल जाते हैं ना तो एक तरीके का ये बाईपास फैट भी बन जाते हैं। बाईपास फैट अगर आप में से कोई नहीं जानता तो बता दूं, बाईपास फैट वैसे बनाया जाता है खुसूसन वेजिटेबल ऑयल जो है उससे, और कैल्शियम को मिला करके एक फॉर्मुलेशन बनाई जाती है। डिफरेंट कंपनीज़ का आता है, मलेशिया से इंपोर्टेड आता है, इंडोनेशिया से इंपोर्टेड आता है, डिफरेंट कंपनीज़ का। तो बाईपास फैट का ये काम होता है कि वो र्यूमन जो बड़ी आंत है उसमें रुकने के बजाय डायरेक्ट जो लास्ट इंटेस्टाइन है, जहाँ से सारी चीज़ें पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, प्रोटीन, एनर्जी वगैरह, तो वो डायरेक्ट वहाँ जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ का वेस्टेज कम हो जाता है। जो चीज़ र्यूमन में ठहरती है वो ऑब्वियसली वो गोबर बनती है, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो समझे 25-30% हिस्सा वो जिस्म में लगता है, बाकी जो है वो वेस्टेज के अंदर आ जाता है। लेकिन बाईपास फैट के नाम से अगर आप कोई चीज़ इस तरह के कॉम्बिनेशन से खिलाते हैं तो वो ज़्यादा जो है उसकी मिकदार आपके जानवर की बॉडी के अंदर लगती है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है एक तरह का बाईपास फैट भी बन जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो हम दे रहे हैं, इसके अंदर दे रहे हैं गुड़। अब गुड़ की क्या इफादियत है? गुड़ एक तो सबसे पहली चीज़ है कि मीठा होने की वजह से उसका टेस्ट अच्छा कर देता है इस फॉर्मुलेशन का। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, गुड़ के अंदर थोड़ा सा ना हल्की सी हाजमा भी बेहतर करता है गुड़। र्यूमन में जानवर के जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनको माइक्रोब्स, माइक्रोफ्लोरा या प्रोबायोटिक्स भी आप कहते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फीड को तोड़ के एनर्जी, प्रोटीन और फैट वगैरह के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं इनको तक़वियत पहुंचाता है गुड़, तो ये इनको एक बूस्ट देता है, तो ये जो अच्छे से काम करते हैं, तो अच्छे से ये यानी कि हज़म कराते हैं और भूख जानवर की ख़राब नहीं होती, अगले दिन वो घी की हैवीनेस की वजह से वंडा नहीं छोड़ता। इसी तरीके से फिर हम मज़ीद हाजमे को बेहतरी करने के लिए इसमें अजवाइन और मेथी दाना भी देते हैं। मेथी दाना भी बेसिकली थोड़ा सा गर्माइश पैदा करता है बॉडी के अंदर, हार्मोन्स को जानवर के बैलेंस करता है, और इसी तरीके से थोड़ा सा मेथी दाना इनकी भूख को भी मेंटेन करता है। अजवाइन भी यही रोल अदा करती है, और साथ में अजवाइन का एक बेनिफिट होता है कि इतनी हैवी ग़िज़ा की वजह से जो एक गैसेस क्रिएट होती हैं, एसिडिटी क्रिएट होती है, एसिडोसिस जो क्रिएट होते हैं, तो उनको जो है ना अजवाइन मारती है। इससे क्या होता है कि जानवर अफारे की शिकायत में नहीं आता, कब्ज़ की शिकायत में नहीं आता, जो पेट की या बादी की जो शिकायत हैं, अजवाइन और मेथी दाना इन चीज़ों को एक हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अफारे की, तो अफारे को बेहतर बनाने के लिए कि जानवर इतनी हैवी डोज की वजह से गैस ना करे, थोड़ी सी इसके अंदर हम जो है ना वो इलायची भी डालते हैं। तो इलायची क्या करती है, वो भी अफारे को भी करती है ख़त्म, एसिडिटी को भी किल करती है, और इसी तरीके से इलायची से थोड़ा सा खुशबू भी आ जाती है कि इतनी हैवीनेस की वजह से जो जानवर के र्यूमन में एक बदबू क्रिएट होती है, मुंह से बदबू आती है, तो उस बदबू को इलायची जो है वो मार देती है। तो टोटल ये सारी चीज़ें मिला करके हम जो है ना एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि ये सारी चीज़ें घी को, एक होता है ना कि घी खा रहा है जानवर, वो दबना शुरू हो गया है या उसने वंडा छोड़ना शुरू कर दिया है, तो वो वाली सूरत हाल नहीं आती है। हम तकरीबन 1 महीने से ये कर रहे हैं, तजर्बा करने के बाद अब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब इसको बनाना कैसे है, खिलाना कैसे है, वो भी अभी आपको आज ही की वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए बस इस रेसिपी को बनाते हैं और इसका साथ साथ आपके साथ फार्मूला भी शेयर करते हैं। अच्छा जी, मैं बना रहा था ज़रा घी की वीडियो, ये लोग वहीं पर ही हैं अभी, वो तोल के तुम लोग निकालना शुरू करो। अरे वहीं बैठा हुआ है, लेकिन अभी एक अचानक आ गई है गाय नहीं सॉरी गाय बोल दिया, बछड़ी, सही है, बछड़ी आई है न्यू एंट्री, इसको ज़रा उतरवा रहे हैं। तो आ जाओ भाई। और सुना ये है नईम भाई, ये बोल रहे हैं कि अल्टर है, फुल अल्टर है भाई, फुल अल्टर बता रहे हैं। ओए हो अल्लाह रहम करे, है बहुत खूबसूरत, लेकिन माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अरे वाह, वहीं ले जाओ बछड़ियों वाले अपने वहीं खाते में। हाँ, थोड़ी देर इसको वहाँ बाहर बांध दो, बाहर खोर में, ताकि ये सूख जाए इसका गोबर, उसके बाद फिर अंदर लेके जाना। चलो भाई, हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं घी की। है मस्ती कर रही है, मुझसे सीन मिस हो गया। ऑल्टर है लग रही है। खैर अभी तो गंदी हो रही है, कल परसों में इसको साफ़ करके दिखाएंगे। अच्छा जी, तो अभी सबसे पहले हम घी तोल रहे हैं, और घी जो है ना ये समझें कि ये 10 किलो है,
ठीक है, और एक ये 16 किलो की एक बाल्टी पूरी है, सही है। तो ये टोटल 26 किलो घी है। अच्छा, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे तकरीबन कितने 80-90 जानवरों का चल रहा है ना, है 97 जानवरों का चल रहा है। तो ये उस हिसाब से किसी का 300 ग्राम है, किसी का 400 ग्राम है, किसी का 500 ग्राम है, ये हमारी उस हिसाब से है। मैं एक इंडिविजुअल जानवर की फॉर्मुलेशन भी अभी आपको बताता हूँ साथ साथ। चलें जी, अब घी डाल रहे हैं, ठीक है। घी की क्वांटिटी आपने देख ली कि 26 किलो घी है, ठीक है। ये सूजी है 5 से 10 किलो के दरमियान, ठीक है, और ये घी है। अब इसमें यही चीज़ 26 किलो घी है। ये आपका अजवाइन आ गई थैली में, ये आरिफ खोलना ज़रा। मेथी दाना है, वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये मेथी दाना है, ये 600 ग्राम है ना, ये तोले हुए हैं 600 ग्राम। और गुड़ रह गया, गुड़ अभी वो पीसने गए हैं, गुड़ आ जाता है 1.5 किलो टोटल जो है वो गुड़ होगा। ये तो सारी वंस अगेन वो फार्मूलेशन है जो हम बना रहे हैं तकरीबन 90 जानवरों के लिए, 90-95 जानवरों के लिए। आपने जो एक अगर सिंगल जानवर का पेड़ा बनाना है आपने 300-400 ग्राम का, तो उसमें 300 ग्राम आपका घी होगा, 120 ग्राम ये सूजी होगी, 5 ग्राम अजवाइन होगी, 5 ग्राम जो है 5 से 6 ग्राम मेथी दाना होगा, ठीक है। और इलायची जो है उसके अंदर 1 या 2 टुकड़े आप इलायची के डाल दें। चौकर जो है वो 40 से 50 ग्राम चौकर होगी। तो ये उनके लिए है जो सिंगल जानवर का फार्मूला जानना चाह रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया सिंगल जानवर का फार्मूला। अब ये बन कैसे रहा है ये आप देखते जाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि घी जो है ना, बिल्कुल हमें वो नहीं करना कि उसको इतना मेल्ट कर लें कि वो बिल्कुल ही ऑयल बन जाए, सही है। हमें बस इसके अंदर ये सारी चीज़ें एक मरतबा मिक्स कर लेनी है। और ये जो हल्का सा भी ये बस हल्का फुल्का भी पिघल जाता है ना। नेक्स्ट अब इसको हमने उतार लिया है, घी की आपने पोजीशन देख ली है कि हल्का फुल्का मेल्ट हुआ है ये, और इसी के अंदर अब ये सूजी डाल दी। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, इसमें मैं फिर से रिपीट कर दूं ये बात कि सूजी हमने कम इसलिए डाली है कि सिर्फ हमारा मकसद है सूजी को डालने का कि वो घी की हैवीनेस को थोड़ा कम करे और अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कराए, ठीक है। इसका जो मैंने दूसरी जगहों पे फार्मूलेशन देखी है, फिर मैंने अपनी जो रिसर्च करी और एक तजर्बा किया, उसमें फ़र्क यही है कि उसमें उन्होंने सूजी की तादाद बहुत ज़्यादा रखी हुई है। अब उसकी भी वजह मैं एक बता देता हूँ कि जो लोग सूजी की तादाद ज़्यादा रखते हैं वो बेसिकली सूजी का हलवा बना रहे होते हैं। ये सूजी का हलवा नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये एक डिफरेंट एक नई चीज़ आप इसको कह लें, ये सूजी का हलवा नहीं है। इसमें घी की हमने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। सूजी है आपका 150 रुपये, 160 रुपये किलो है। घी जो है वो 500 रुपये से भी ऊपर है, 450-500 रुपये से भी ऊपर उसका किलो का रेट है। तो जो सूजी ज़्यादा कर देते हैं ना, तो उसमें उनकी कॉस्ट बच जाती है, लेकिन हमें सूजी थोड़ी खिलानी है, हमें घी खिलाना है। अब इसमें ये एक बार मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर नेक्स्ट आइटम इसमें गुड़ डालेंगे। अब गुड़ भी आप ये देख लें कि 25-26 किलो घी के अंदर सिर्फ 1.5 किलो गुड़ डाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि गुड़ से जो फ़ायदा लेना है वो उससे उसको हज़म कराने का, और एक सर्दियों में एक हल्की फुल्की गर्माइश रहे, ये इस चीज़ के लिए डालना और जायका थोड़ा बेहतर हो जाए। चलो भाई, अब गुड़ भी डाल दो इसके अंदर। बस इसमें असल चीज़ है कि मिक्स आपने अच्छे से कर लेना। अब गुड़ को हम पका नहीं रहे हैं, क्योंकि गुड़ पकने के बाद ना वो शीरा बन जाता है। तो गुड़ को आप देख सकते हैं कि हमने क्रश कर लिया है, और क्रश करने के बाद इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इसमें ये शीरा नहीं बनेगा। तो अब इसमें बस इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। पतीला हमारा ना छोटा हो गया है, क्योंकि जानवरों की पहले इस एक ही पतीले के अंदर अच्छा खासा बन जाता था। अब जानवरों की जो है डे बाय डे हम उनकी क्वांटिटी पर डे की बढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सारे जानवर हमारे यहाँ 500 ग्राम पर डे पे, यानी आधा किलो भी ये टोटल इसका लड्डू खा लेते हैं, और वो भी हज़म कर लेते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, और अगले दिन वंडा भी नहीं छोड़ते। तो आप लोग इस चीज़ को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह इसका इंस्टेंट आप लोगों को फ़ायदा नज़र आएगा। नेक्स्ट आ गई है भाई आपकी ये मेथी दाना आ गया है, ठीक है। ये देखें जी, ये 600 ग्राम है टोटल ना। नेक्स्ट आ गया है भाई इसके अंदर अजवाइन, ये भी सेम क्वांटिटी है, 600 ग्राम है, ठीक है। इसको भी अभी फैला देंगे और मिक्स करेंगे। नेक्स्ट ये आ गई है भाई इलायची, ये तकरीबन 50 ग्राम है इतने बड़े फार्मूले में, यानी एक जानवर के हिस्से में 1-2 दाने आ जाएं वो बहुत हैं, ठीक है। इससे वही बात है कि खुशबू भी होगी और हाजमा भी सेट रहे, गैस वगैरह जो है ना वो नहीं होगी।
यहाँ मुझे बड़ी तेज़ खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अभी इसमें असल चीज़ है मिक्सिंग में ज़्यादा टाइम लगता है कि ये बराबर सराबर मिक्स हो जाए। नीचे ऊपर करते रहेंगे इसको अभी। और नेक्स्ट है हमारे पास चौकर को हमारे ऐसा होता है कि 2 किलो मैक्सिमम 1.5-2 किलो 2.5 किलो चौकर लेके रख लेते हैं और उसको फिर खिलाते हुए आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से खिलाते हैं इसको। अच्छा जी, वैसे तो अभी इसकी हम और मिक्सिंग करेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक, क्योंकि फिर अंधेरा ना हो जाए, मगरिब के बाद ही हम इसको खिलाते हैं। आपको एक डेमो टेस्ट के तौर पे दिखाने के लिए एक जानवर को खिला के दिखाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो उसकी प्लेट है ना, ये जो रोज़ाना 2-3 बाल्टियाँ खाली होती हैं, तो उसी को हमने जो है ना वो उसके ढक्कन को हमने जो है ना वो प्लेट बना लेते हैं। वो देख रहे होंगे आप, वो पड़े हुए हैं सारे इसको ही हमने जो है ना, इनको जो जानवर खुद से खाते हैं उनको इसी के ऊपर देते हैं। अब इसमें हम तोलेंगे। ये हम जो है सालार का लेके जा रहे हैं, 0 हुआ हुआ है कांटा, सही है। और गर्म तो नहीं हो रहा ना अभी? हाँ, 500 ग्राम होगा, कितना आएगा इसका? ये आ गया 430 हो गया, 450 हो गया। और अब इस पर ऊपर से हम जो है ना थोड़ी सी चौकर डाल देंगे, 50 ग्राम तकरीबन हम इस पर ऊपर चौकर डाल देंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये हो गई, हाँ सही है, ये हो गया 510 ग्राम। अब ये ले जाके ना उसको हम रखेंगे उसके आगे। चलें जी, हम आ गए हैं सालार के पास। और ये वैसे टाइम ये नहीं है घी खिलाने का, टाइम मगरिब के बाद है, ताकि थोड़ा सा वंडा ये अपना तूड़ी वगैरह खा के अपना नीचे उतार लें, उसके बाद ये खिलाया जाता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए एक बछड़े को अभी खिला के दिखा रहे हैं कि जैसे ही बस ये ला के रखा है। हालांकि अभी अभी ये वंडा खा के और तूड़ी खा के फ्री हुआ है। और आप ये देखेंगे माशाल्लाह कैसे ये शौक़ से मज़े से खा रहा है। और सालार है ये, मैं नाम बता चुका, वरना भी बोलता है कि इसको तुक्का लगाएं कौन सा बछड़ा। तो ये इसमें एक वो जो खिलाने में गिरता है ना, उस चीज़ की भी बचत होती है, और जो लेबर है उसकी भी बचत होती है। जो बछड़े खुद से खा लेते हैं तो आसानी से जो है ना वो, ये देखें माशाल्लाह, ये आधा किलो आराम सुकून से माशाल्लाह गुड बॉय की तरह इसने फिनिश कर दिया माशाल्लाह। ये सिस्टम है भाई। तो दोस्तों, आप लोगों ने, आपको पूरा मैंने थ्योरी भी बता दी, प्रैक्टिकल बनाने का भी और खिलाने का भी दिखा दिया। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उससे अंदाज़ा होता है कितने लोगों को हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।